I welcome you all. I am Divyani. So let's get started with our chapter. Since we have already completed one video on chapter number 6 of class 6th, science as a subject, and the name of the chapter is changes around us. Okay, so ये हमारी second video है. So let's move on to it. फटाफट एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था कि चेंजेस होता क्या है. वी हैव टॉक्ड अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस एंड आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था. टिल हेयर वी हैव डन. हमने रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात की थी. सो सी चिल्ड्रन, यहाँ पे अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. क्या किसी और तरीके से हम लोग चेंज ला सकते हैं. तो देखते हैं कि हम चेंजेस ला सकते हैं या नहीं. सो वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. है ना, हम सब ने वो टूल्स देखे जिनसे हम लोग मिट्टी को, सॉइल को खोदते हैं. डिग मीन्स खोदना. तो कभी भी आपने देखा कि जो आयरन के ब्लेड होते हैं वो किस तरीके से वुडन हैंडल के अंदर फिक्स्ड होते हैं बहुत अच्छे तरीके से. है ना, उनकी शेप भी बहुत शार्प होती है. तो अगर एक बात बताओ, हम शेप को चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या जो हम डिगिंग कर रहे हैं वो हमारी फास्ट और स्लो भी हो सकती है. येस और नो. देन आयरन ब्लेड जो है इन टूल्स का, इनके पास एक रिंग होती है जिसमें वुडन हैंडल हमारा फिक्स्ड होता है. ठीक है, क्या क्या होती है, रिंग होती है जिसमें वुडन हैंडल हमारा फिक्स्ड होता है. सो इसका डायग्राम आप देखो, सी हेयर. यहाँ पे ये वुडन स्टिक है, ये वाली जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ. एंड देन वी हैव दिस, ये हमारा आयरन का नेल हो गया. ठीक है, आयरन वाला पार्ट हो गया. सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर मेड. ये बनाए जाते हैं सॉइल को डिग करने के लिए. तो जो रिंग होती है ना हमारी, ये स्लाइटली छोटी होती है साइज़ में. भी छोटी क्यों होती है वुडन हैंडल से, अपने हैंडल को फिक्स करने के लिए. तो हमारे हैंडल को फिक्स करने के लिए रिंग जो है वो गर्म की जाती है, उसको हीट किया जाता है. अब जब उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड कर जाता है. यहाँ से हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. जब मैंने हीट किया तो कोई चीज़ क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, यानी कि उसने जगह घेर ली. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ इतनी सी जगह में रिसाइड कर रही थी, इतनी सी जगह में रह रही थी, अब उसने अपनी जगह बढ़ा लिया. उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाएंगी, स्पेसिस आ जाएंगी, क्योंकि हमने उसको हीट प्रोवाइड करा दी है ना. तो इसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंशन हो गई है. ओके, नाउ जो हैंडल है वो ईजिली फिट हो जाएगा हमारी रिंग के अंदर. तो रिंग का साइज़ लेते हैं हम छोटा. क्यों लेते हैं ये पूछा जाता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करोगे. इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द साइज ऑफ द रिंग इज टेकन एज स्मॉल इन ऑर्डर टू whenever we provide the heat it becomes slightly larger in size, that is it expands, because of which the handle will easily fit into the ring. ठीक है, अब जब रिंग ठंडी हो जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएगी और वो टाइटली फिट हो जाएगी उस हैंडल के अंदर. सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, दैट इज़ एक्सपेंशन और कूलिंग. तो एक्सपेंशन होती है हीटिंग पे, और जब हम किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्या होता है वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट. ये की टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है. तो ऐसे चेंज को जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिक्सिंग करने के लिए मेटल रिम को, दैट ऑन अ वुडन, वही सेम चीज़ बता रखी है. अगेन जो मेटल रिम है हमारा वो स्लाइटली छोटा बनाया जाता है वुडन व्हील से. वही वाली बात, हीट करोगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, व्हील पे इजीली फिट हो जाएगा. कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी उस पर डाल दिया जाता है उस रिम के ऊपर, जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और टाइटली व्हील को उसके अंदर फिट करा देता है. ठीक है, जैसे देखो ये आपको रिम दिख रही है आयरन की, और ये हमारा वुडन व्हील है जिसके अंदर हम मेटल रिम को फिक्स्ड करा रहे हैं. तो कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स्ड ऑन इट. कब फिक्स्ड होगी, पहले हमने हीटिंग देना है और फिर हमने कूलिंग देना. तो देखो दोबारा लिखते हैं, हमने हीटिंग दिया, फिर हमने उसको साइमल्टेनियसली कूलिंग दे दिया ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होकर फिक्स हो जाए. कूलिंग क्यों दिया, फिक्स करने के लिए. कूलिंग से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और हीटिंग से क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. So these are the key terms which you need to keep in mind, and examples तो आपने ध्यान रखने ही रखने हैं इनके साथ. So these are the easiest way to make flow charts and to keep the things in mind after proper understanding. आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको समझ के पढ़ना है सब कुछ. ठीक है, ओके. देन अगेन वी हैव दिस एग्जाम्पल, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन. जब भी हम पानी को गर्म करते हैं एक पैन के अंदर, इट बिकम्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम. अगर हम हीट उसको करते रहेंगे, क्वांटिटी पानी की क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है. क्या हो जाती है, कम हो जाती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाटर था वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है वेपर्स में. ठीक है, और वेपर्स में वो क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, पानी का जो अमाउंट था पैन के अंदर इट विल डिक्रीज डाउन. तो ये भी एक एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी आप घर में परफॉर्म कर सकते हो. सो
ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू वाटर, लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ऐसे समझ लो, ये है आपका पानी, H2O है हमारा पानी जो हम पीते हैं, ठीक है। मैंने इसको हीट दी तो क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब वेपर को मैंने कूलिंग दी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये प्रोसेस होता है चिल्ड्रन, सी हीट से वेपर जो आप बना रहे हो, दैट इज़ योर, सी चिल्ड्रन, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमने जब वाटर को हीट करा और उसको वेपर में कन्वर्ट करा, तो ये तो हमारा प्रोसेस हो गया हीटिंग का, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीटिंग। एंड जहाँ पर वेपर हमारे वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, वहाँ पे हमारी क्या हो रही है, कूलिंग। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल है, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लोग लिख लोगे, सो ईजिली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। नाउ अब एक एक्सपेरिमेंट है बहुत ही बेसिक, जो कि आप घर में परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ छोटी सी आप कैंडल ले सकते हो। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। अब आप उसको एक जगह पे फिक्स कर दो, ठीक है। अब आपने कैंडल ले ली है, देखो यहाँ पे कैंडल हमें दिखाई दे रही है, कैंडल मैंने ले ली, अब मैं इसको बर्न करूँगी। जब मैं इसे बर्न करूँगी, यहाँ पे देखो इसका साइज़ यहाँ तक आ रहा है, बट बर्न करने के बाद इसका साइज़ इधर आ रहा है। तो साइज़ क्या हुआ, इसका घट गया, डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि जो इसके अंदर जितने भी ये वेपर फॉर्म में ब्लो आउट हो चुका है ना, तो लेंथ में चेंज आ गया है। तो अगर हम कुछ वैक्स को पैन में लेके वापस से उसको गर्म करेंगे, तो क्या ये इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, क्या उस जो वैक्स आपको मिल गई वापस आप उसको कैंडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठंडा करने के बाद उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। तो समवेयर उसकी शेप कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देयर इज अ ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द वैक्स आफ्टर कूलिंग, ओके। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। यहाँ पे देखो बूजो क्या कह रहा है, बूजो इज सेइंग, बूजो कहता है कि मैंने देखा है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो बहुत सारे मटेरियल को हीट करते हैं बड़े लंबे समय तक, एक रोड को बनाने के लिए। वो होती है तार, क्या होती है वो, तार। उसको ये जानना है कि वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। तो क्या उसने जो तार को बनाया है बाय हीटिंग, क्या ये प्रोसेस वापस से रिवर्स हो सकता है, येस और नो। तो आप सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इज़ इट पॉसिबल। अगर हो सकता है तो वो रिवर्सिबल चेंज कहलाया जाएगा, अगर नहीं हो सकता तो वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाया जाएगा। फाइन। सो यहाँ पे आपको मैं कैंडल के बारे में ही समझाया हुआ है। यू कैन सी द स्टिक बर्न्स, जो आप स्टिक, जो धूप आप घर में यूज़ करते हो, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। इनको बोलते हैं हम एशेज एंड सम गैसेस। अब इन गैसेस को हम देख तो नहीं सकते, बट वी कैन सेंस देम बिकॉज ऑफ देयर प्लेजेंट स्मेल। सो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ऑब्वियसली नॉट, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक, दैट इज ऑल्सो विच इज़ यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, है ना। तो वो भी एक टाइप ऑफ चेंज है। तो आपको उसे ध्यान से देखो, दीज आर द वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, चाहे किसी भी चीज़ में हो रहा है, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट में हो रहा है, ये सब चेंजेस जो हो रहे हैं कब हो रहे हैं, जब हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लिया। अभी तक जो हमने बात करी है, हमने बात करी है सिंगल ऑब्जेक्ट वाले चेंजेस की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स ए और बी को लेके मैं मिक्स करा देती हूँ, ठीक है, और एक नया सा ऑब्जेक्ट बना देती हूँ सी, तो क्या वो चेंज कुछ डिफरेंट होगा या उसमें क्या होगा, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ओके। सो हम इस क्लास को एंड नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो एनसीईआरटी ने दी है, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। सो हमने देखा कि हम पानी को जब नमक में डालते हैं तो क्या बनता है, पानी नमकीन हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। पानी था, इसमें हमने नमक डाल दिया तो पानी नमकीन हो जाएगा, ये सॉल्ट वाटर बन जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या आप क्या बताओगे आप कि पानी में चेंज आया या सॉल्ट में चेंज आया, क्या पॉसिबल है इस चेंज को रिवर्स करना। तो हमने बहुत सारे ऐसे तरीके हम पढ़े थे, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स पढ़ी थी जिसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं सॉल्ट की फ्रॉम द सोल्यूशन इन वाटर। तो हम ये कह सकते हैं दैट येस, चेंज जो है वो रिवर्स किया जा सकता है। अब पहली कहती है, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, क्या आपने कभी कर्ड को बनते हुए देखा है, कर्ड को सेट होते हुए देखा है। जैसे गर्म दूध के अंदर मम्मी क्या करती हैं, थोड़ा सा कर्ड डाल देती हैं, है ना। अगले दिन आप क्या देखते हो कि पूरा जो आपका बाउल होता है दैट कंटेन्स hollow of the curd. So milk is stirred and set aside for a few hours at a warm place. कुछ ही घंटों में what happens, milk changes into curd. So can this change be reversed, yes or no?
So we find that few ways to bring about a change in substance could be by heating or it by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others can not be, है ना. बहुत सारे चेंज अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, दे आर नॉट रिवर्सिबल चेंजेस. तो कुछ ऐसे तरीके होंगे हमारे आसपास उनको चेंज करने के. देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज. सो इज़ इट पॉसिबल दैट सम सॉर्ट ऑफ देम कुड बी रिवर्स और नॉट. सो जो चेंजेस हमारे आसपास हैं उनको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं दो में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. अब आप धीरे धीरे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे यू विल गेट टू नो कि इन चेंजेस कैसे ये होते हैं और किस और तरीके से इनकी ग्रुपिंग हम लोग करते हैं. सो फॉर एक सरप्राइज़ देने से पहले मैं आपको यहाँ के कीवर्ड्स बता दूँ. आपको ये पता होना चाहिए चेंजेस की डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज़ कंट्रैक्शन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, व्हाट इज़ एक्सपेंशन, मेल्टिंग. इवेपोरेशन कहीं ना कहीं आपका हीटिंग ही है. इसको आप अभी सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जब हम हीट कर रहे हैं तो हमारा वाटर जिसमें वेपर में कन्वर्ट हो रहा था. ठीक है. देन दीज आर द समरी पॉइंट्स विच यू नीड टू लर्न फॉर CBSE स्टूडेंट्स. NCERT की एक एक चीज़ आपको पढ़नी है बहुत ही अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्लास में आई विल बी कमिंग विद वर्कशीट ऑन क्लास 6. देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देती हूँ. कि सबसे पहले तो हम लोग वर्कशीट डिस्कस करेंगे क्लास 6 की, जो CBSE ने ही दी हुई है. दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो चैप्टर 6 है यहाँ से आपने तो पढ़ तो लिया है ना. अब जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो इसको इजीली कर लेंगे, बट और भी ऐसी बुक्स हैं हमारे पास जिससे हम चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं. डिफरेंट पिक्चर्स हैं हमारे पास और मैम आपको कुछ और अच्छी पिक्चर्स शो करेंगी, है ना, जिसके थ्रू आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी. तो मैम वो भी आपके लिए वीडियोस बना के लेकर आने वाली हैं. सो स्टे ट्यून. सब्सक्राइब करना मत भूलना. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड फैमिली मेम्बर्स. फाइन. सो आई होप यू ऑल आर वेल. टेक केयर. बाय बाय.